बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी मुझे इस वक्त सुन रहा है या देख रहा है उसको सलाम। मैं आपसे 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। नंबर 1 तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान गलती का पुतला है, तो क्या वाकई इंसान गलती का पुतला ही है? दूसरे नंबर पे गलती में और बुराई में क्या डिफरेंस है? और तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है कि वो कौन सी ऐसी बुराई है जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली बात पूरी सुनिएगा और लास्ट तक जो है वो पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान जो है वो गलती का पुतला है। हम कोई भी गलती करते थे, हमारे बड़े हमें यही कहते थे जी, अभी भी कहते हैं कि छोटे जी इंसान तो गलती का पुतला, गलतियाँ तो होती रहती हैं। गलतियाँ वाकई की होती रहती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जो क्रिएशन है, जो हमारी तख्लीक है, उसके अंदर ये एलिमेंट रखा है। तो अल्लाह ताला बग़ैर किसी भी मकसद के कुछ भी जो है वो काम नहीं करते। अगर हमारे अंदर ये एलिमेंट रखा हुआ है तो इसका हमें क्या फ़ायदा है? देखिए, जब हम कोई भी इंसान भी गलती करता है तो मोस्टली हमारे अंदर 3 तरह के ट्रेंड्स पाए जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि गलती की और उसको भूल गए और फिर दोबारा से उसको रिपीट करना शुरू हो जाते हैं। यही असल में बुराई है। यही फ़र्क है गलती में और बुराई में कि आप एक गलती कर रहे हैं, दोबारा से उसको फिर रिपीट कर रहे हैं, तो ये इंसान की बुराई है और इसी के ऊपर अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सीख का एलिमेंट हमारे अंदर रखा हुआ है। अब दूसरी किस्म के लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो बजाय उसको इम्प्रूव करने के, उसको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे सेव कर लेते हैं कि उससे डरते हैं कि अगर सपोज करें मैंने किसी के साथ बहस करते हुए जो है वो तलख कलामी कर ली है या ऊंची आवाज़ में बोल गया हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने अंदर वो एक एलिमेंट रख लूँगा कि मेरे से ही ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपने ऊपर इतना हावी कर लूँगा कि मैं आइंदा उस बंदे से बात करते हुए भी डरूंगा। मैं किसी से बात भी करूँगा तो मुझे डर लगेगा है मैं वो गलती ना कर दूँ। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखें, इंसान के अंदर जो गलतियाँ होती हैं वो उसके सीखने के लिए होती हैं। हमें मॉडरेट लेवल के ऊपर चलना चाहिए। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो या हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो हम देखें कि उसकी रीज़न क्या बनी, हम उसकी काट के पीछे जाएं और देखें कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली दफ़ा उसको इम्प्रूव करने के लिए माइंड में भी रखें कि जी हमें फ़लाँ जगह पे हमसे ये गलती हुई थी, और अगली दफ़ा जब वही टास्क रिपीट कर रहे हैं तो उसमें वो गलती हम रिपीट ना करें। लेकिन अगर वो रिपीट कर रहे हैं, अगर हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, तो यही हमारी सबसे बड़ी बुराई है और यही फ़र्क होता है गलती में और बुराई में। गलती की पकड़ अल्लाह ताला नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारी फितरत के अंदर मौजूद है। हम किसी न किसी काम में गलती करते हैं, लेकिन अगर गलती को रिपीट करते जा रहे हैं तो उसकी पकड़ लाजमी होगी। अब सबसे जो खतरनाक बुराई या जिसको हम गुनाह कह सकते हैं, वो इंसान के अंदर कौन सा पाया जाता है? ठीक है, हम बचपन से एक वाकया सुनते आ रहे हैं इंसान की तख्लीक का, और कुरान पाक में मौजूद है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तख्लीक फरमाई, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जो मखलूक मौजूद थी वहाँ पे उनको हुक्म दिया कि क्योंकि ये आपसे बेहतर है, आप इसको सजदा करें। अब सबने सजदा किया, लेकिन हम जानते हैं कि एक इबलीस जो है उसने तकब्बर शो किया। उसने बोला जी कि नहीं, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग का बना हूँ, ये मिट्टी की मखलूक है, तो मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। बस इतनी सी कहानी सुनाई जाती है और हमें बोल दिया जाता है जी कि आपने तकब्बर नहीं करना है। फरिश्ते को, उस इबलीस को तकब्बर की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। अगर हम इसके थोड़े से पहले दौर के ऊपर जाएं तो कुरान पाक में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन हम सीखते कुछ नहीं। हमें बोला ही नहीं जाता कुरान पाक से सीखना। हमें ये बोला जाता है कुरान पाक पढ़े सवाब मिलेगा, 1 हरफ पढ़े 10 नेकियां मिलेंगी, सिर्फ इससे आगे हमें कुछ भी नहीं बोला जाता। हमें नहीं बोला जाता कि हमने उर्दू में भी कुरान पाक पढ़ना है। हमें सिर्फ कुरान पाक को इस्तेमाल किया हुआ है कि हमने उससे दम दरूद करने हैं, कुरान पाक से इस बीमारी का इलाज मिल जाता है। कुरान पाक से हमें जो दिल की, हमारे अंदर कीना, हसद, तकब्बुर है, इन चीज़ों का जो इलाज है वो हम नहीं लेते, बल्कि हम मुख्तलिफ फिज़िकल बीमारियों का इलाज लेते हैं। रूहानी बीमारियों का हमने कभी इलाज लिया ही नहीं। हमें कुरान पाक सिखाता है कि हमने सोसाइटी में कैसे रहना है,
हमने वो कभी पिक ही नहीं किया, बल्कि हम सिर्फ इसी चीज़ के पीछे भागे हुए हैं। एक हरफ पढ़ लें अरबी में 10 नेकियां मिलेंगी, तो ज़रूर मिलेंगी, नेकियां मिलती हैं हमें, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लाजमी कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। अगर आप एक जुमला ही समझ लें तो हो सकता है वो आपको 10 नेकियों से भी ज़्यादा बेनिफिट दे सके। अब बात हम क्या कर रहे थे कि जो आदम की तख्लीक का ज़माना था, तब अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो इबलीस ने आगे से तकब्बर किया। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो तकब्बर करने से पहले इबलीस क्या करता था? आप जिससे भी पूछेंगे वो आपको यही बताएगा कि जी पहले वो बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह ताला की इबादत करता था। अब वो इबादत करता था, लाजमी इंसानों से तो, हमसे तो ज़्यादा इबादत करता होगा, क्योंकि उनको और तो कोई काम नहीं था। अब इतनी ज़्यादा इबादत के बावजूद सिर्फ उसके एक तकब्बर करने से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि उसको क़यामत तक मरदूद करार दे दिया गया। तो अगर हम सोचें कि अगर इंसान के अंदर ये वाली बुराई आ जाती है और मौजूद भी होती है, आप अपने इर्द गिर्द देख लेंगे, अपने अंदर ही झांक के देख लें, हम किस किस जगह पे तकब्बर कर रहे हैं। हम कितनी नेमतों को ठुकरा के हम अपने आप को बेहतर शो करवाते हैं कि नहीं जी ये तो कुछ नहीं, हम बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर सोचें इंसान के अंदर ये बुराई आ जाती है, इंसान के अंदर एक तकब्बर का एलिमेंट आ जाता है, तो आप लाख नमाजें पढ़ लें, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक सजदे करते रहें, क़यामत वाले दिन आप अल्लाह ताला के पास जाएं और आपसे हिसाब करने से पहले आपका तकब्बर शो हो जाए। अल्लाह ताला तो हमारे दिलों के भेद जानता है, तो अल्लाह ताला को पता हो कि ये बंदा तो तकब्बर करने वाला है और हमें बग़ैर हिसाब के सज़ा दे दी जाए, दोज़ख में फेंक दिया जाए, तो क्या हमारे साथ ज़्यादती होगी? बिल्कुल नहीं। शैतान भी डिज़र्व करता था ये, उसके साथ भी ये किया गया। और अगर हमारे अंदर तकब्बर ऐसा मौजूद होगा तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। हमारी सारी नेकियां, सारा कुछ बर्बाद हो सकता है सिर्फ एक गुनाह की वजह से, जो कि तकब्बर है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला की एक स्पेसिफिक खसूसियत है, बल्कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी ही अल्लाह ताला की है, ये अल्लाह ताला की मलकियत है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला को सूट करता है और सिर्फ अल्लाह ताला ही उसके मालिक हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शिरक कर रहे हैं। और अगर ये एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद है तो हो सकता है कि क़यामत वाले दिन जब हमारा हिसाब होना हो तो हिसाब से पहले ही हमें आउट कर दिया जाए। जैसे हम कहीं पे इम्तहान देने जाते हैं, अब उधर इम्तहान में क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही वो हमसे देखें नहीं हमारे पास तो रोल नंबर स्लिप ही नहीं मिल रही, या फिर वो हमारी चेकिंग करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे कंप्लीट, वो कहते हैं ये आप तो एलिजिबल ही नहीं है, हमें आउट कर दिया जाता है। तो क्या क़यामत वाले दिन अगर हमारी सिर्फ एक गलती की वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक बुराई तकब्बुर ही होगी, जो अगर हमारे अंदर मौजूद हो ज़रा सा भी तो अल्लाह ताला उसको फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। तो काइंडली अपने अंदर से जो तकब्बर का एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म कर ले, और गलती के ऊपर इतराना ही सबसे बड़ा तकब्बर होता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और आप बोले जी नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने तो गलत किया, तो इसमें क्या है, बस जो मैंने कर दिया वो कर दिया, इससे बड़ा कोई भी तकब्बर नहीं होता। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ लेके जाता है। अब अगर इंसान कोई भी किसी भी किस्म की गलती कर लेता है, गुनाह भी कर लेता है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसके ऊपर शर्मिंदा हो, इतना शर्मिंदा हो कि आप उसको दोबारा रिपीट मत करें, अल्लाह ताला से तौबा करें। और दुआ तो यही है कि जो कुछ बातें हमने की हैं, मैंने आपसे बातें की हैं, सबसे पहले मुझे और तमाम देखने सुनने वालों को भी इस पर अमल करने की तौफीक दे।